नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एवं अन्य स्टेट लेवल की एग्ज़ाम जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो की लिंक आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे दोस्तों, वह है अपना कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के मेन पार्ट क्या होते हैं और कंप्यूटर का बेसिक्स क्या होता है, और जो भी मटेरियल आपको वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें एवं अंत तक ज़रूर देखें और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं आज के इस विषय को, जो है अपना कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का परिचय, मेन पॉइंट। अब दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द किससे हुई है? कंप्यूट से, और हुई है जिसका अर्थ है गणना करना या गिनती करना। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, हम कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एमसीक्यू समझने में कोई परेशानी ना हो, तो आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। और अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर का विकास जो माना जाता है दोस्तों, यह अबेकस कंप्यूटर का विकास 3000 वर्ष ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लोगों ने अनजाने में ही कंप्यूटर युग की नींव रख दी थी, और उन्होंने मन में को और तार से गिनती, मन को से मतलब है मेरा दोस्त मन को, जो माला के अंदर होते हैं, बेसिक सी तौर पर अगर जाने तो जो माला के अंदर मन के होते हैं उन्हीं का जिक्र यहाँ पर किया गया है। और तारों से गिनती गिनने का सबसे पहला उपकरण अबेकस बनाया था। लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व में चीनियों के इस उपकरण में कुल सुधार किए, जिसमें कुछ उपकरण द्वारा गणना करना और आसान हो गया, और इस उपकरण को अबेकस कहा गया। जापानी इस उपकरण को सारोबार कहते थे। तो जापानी जो थे लोग थे वह इस उपकरण को सारोबार कहा करते थे। और अगला पॉइंट फैक्ट है दोस्तों कि पैस्कल, जो कि 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लैक पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक अंकीय कैलकुलेटर बनाया, जो दशमलव प्रणाली की जोड़ बाकी कर सकता था, और इस उपकरण का नाम पास्कलानन था। और आगे चलते हैं दोस्तों कि डिफरेंस इंजन पहला कंप्यूटर था। मान के चलो कि एक डिवाइस जिसका निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने सन 1821 में एक मशीन का निर्माण किया था जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार ने किया था, और इस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया था। और इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे हुए थे। मेन पॉइंट है दोस्तों कि इस मशीन में जो लगे हुए थे ये गियर बॉल और शाफ्ट के ऊपर वर्क करती थी, और यह भाप से चलती थी। और एनालाइटिक इंजन, चार्ल्स बेबेज ने 1833 में संगणक यंत्र का निर्माण आरंभ किया जिसे वैश्विक यंत्र कहा गया, और एनालिटिक इंजन को सही अर्थों में आज के आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के आधुनिक जो अपन कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन आ चुकी है, और फिफ्थ जनरेशन फ़िलहाल इन दिनों चल रही है। तो आपकी विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एनालिटिकल इंजन को ही आज के कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। और अगला पॉइंट है फर्स्ट जनरेशन। देखते हैं दोस्तों अपन पीढ़ी दर पीढ़ी इसके हर एक जनरेशन के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप चैनल पर जाकर हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। 1942 से 1955 कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1942 से मानी जाती है, और इस जनरेशन
में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे ज़रूर याद रखना। हो सके तो आप अपनी नोटबुक में इसे ज़रूर नोट कर लेना। का प्रयोग किया गया था, तो इसमें मशीन तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम और इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? एक तो पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ इसके अंदर किया जाता था। और आगे चलते हैं दोस्तों कि 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान, जिनका नाम था हार्वर्ड आइकन, और हार्वर्ड आइकन था ने बीएम के सहयोग से मार्क 1 विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर बनाया था। और इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर जिसका नाम था आइनिक, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन, का विकास किया था। और अगला फैक्ट है कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर में टाइम माना जाता है 1955 से लेकर 1964 तक। और इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसका विकास विलियम शोकले ने 1947 में किया था। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ज़रूर याद रखें कि विलियम शोकले ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो मेन फॉर्म में ट्रांजिस्टर पर ही आधारित थे। और इसमें प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग किया गया था और द्वितीयक मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप और डिस्कों का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ, जैसे कि बेसिक, कोबॉल, पोर्टल, etc। और अगला फैक्ट है दोस्तों, दूसरी पीढ़ी के कुछ विकसित कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक तो IBM 70 और एक है 1400, एक है 1600, एक है CDC 36,000। और अब बात करते हैं दोस्तों कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। 1964 से लेकर 1975 तक का जो समय था वह थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों का रहा है। और इस जनरेशन में IC का प्रयोग किया जाने लगा था। IC और IC की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका विकास जो था यह 1950 में किया गया था। और का प्रयोग किया गया था। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था और इस कंप्यूटर में मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। अगला फैक्टर है दोस्तों कि फोर्थ जनरेशन और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत जो है यह 1975 से मानी जाती है। और इस जनरेशन में IC की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा था। IC की यह तकनीकी VLSI, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी, जिसे माइक्रोचिप कहा जाने लगा था। और माइक्रोचिप पर आधारित पहला PC 1970 में MITS नामक कंपनी ने बनाया था। और अब बात करते हैं इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर के बारे में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर वही थे IBM और 370, VEX 750, ICL 1900। और अगला पॉइंट है अपना फिफ्थ जनरेशन का, कि फिफ्थ जनरेशन पाँचवीं पीढ़ी में IC तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा था। IC यह तकनीकी ULSI थी। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों अल्टर लॉजिकल स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्राम के लिए किया जाता था, जो कि अधिक सरल है। और इस भाषा में BIUM
इंटीग्रेटर का प्रयोग किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे ज़रूर नोट डाउन करें कि इस भाषा में BUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता था। और जानते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के हर एक वर्ड जो होता है, शब्द, उसमें मिलकर अलग अलग कैरेक्टर का निर्माण होता है, जो इस प्रकार से है कि कंप्यूटर जो बना है दोस्तों, कंप्यूटर से बनेगा आपका गणना करना। कंप्यूटर में C का मतलब होता है गणना करना, और O का मतलब होता है ऑपरेटिव यानी क्रियाशील, और P का मतलब होता है मैकेनिज्म, P का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और U का मतलब होता है यूज़फुल यानी कि उपयोगी, और T से बनता है टेक्निकल, जिसका हिंदी में वर्ड होता है शब्दकोश, और एजुकेशन जो बनता है दोस्तों, इसका मतलब होता है विस्तृत, और रिसर्च का बनता है अनुसंधान और शोध। तो चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs को हम क्वेश्चन नंबर आंसर को डिस्कस करते हैं। सो इस प्रकार से है कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, चौथा है हाइब्रिड कंप्यूटर, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है वह है हाइब्रिड कंप्यूटर का। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक दूसरा कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। पहला ऑप्शन है परम, दूसरा है अबेकस, तीसरा है हाइब्रिड, और चौथा है वन मिनट दोस्तों, और चौथा ऑप्शन है इसमें टेलनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है। पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रा के लिए, दूसरा है मौसम विज्ञान की जानकारी ज्ञात करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है सामरिक सेवा के लिए। सामरिक सेवा से यहाँ पर मतलब है दोस्तों जल सेना, वायु सेना और थल सेना, जो कि हमारे देश की सामरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। वे भी जिस कंप्यूटर का प्रयोग करती हैं वह सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस यानी यह सभी। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक चौथा कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है कंट्रोल सेंसर यूनिट, और थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल लॉजिकल यूनिट, और फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल पैरिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक फिफ्थ यानी पांचवा कि CPU के कितने पार्ट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कितने पार्ट होते हैं CPU के। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 1, तीसरा है 3 और फोर्थ है 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3। और अगला ऑप्शन है प्रश्न क्रमांक 6 की प्राइमरी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। किस मेमोरी को प्राइमरी या वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला रैम, और दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा है एस रोम, और चौथा है RR रोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है कि प्राइमरी मेमोरी रैम को कहा जाता है, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सातवां प्रश्न है कि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, दूसरा है मैग्नेटिक डिस्क, और थर्ड ऑप्शन है ऑन वन एंड सेकेंड बोथ यानी यह पहला और दूसरा दोनों, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3।
और प्रश्न क्रमांक 8वां है कि हार्ड डिस्क के एक सेक्टर में कितने बाइट डाटा स्टोर होते हैं। दोस्तों, मैं आपकी विशेष इन्फॉर्मेशन या जानकारी के लिए बता दूं कि आपको मेरे द्वारा जो कवर करवाए जा रहे हैं क्वेश्चन शायद ही यूट्यूब पर किसी चैनल में या कहीं किसी क्लास में देखने को ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इन प्रश्न को ध्यान से देखिए और इनकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र और हमारा चैनल यूट्यूब पर भी है, तो आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हार्ड डिस्क के एक सेक्टर में जो बाइट के तौर पर डाटा को ऐड कर सकती है वह 512 डाटा को 512 MB डाटा के स्टोरेज को सपोर्ट कर सकती है। और अगला ऑप्शन है प्रश्न क्रमांक 9वां कि ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। बताइए दोस्तों, क्या राइट होगा इस प्रश्न का उत्तर। पहला है CPU, दूसरा है माइक्रो फ्लॉपी, तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क और फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्टिकल डिस्क। और कुछ कंप्यूटर के बारे में विशेष तथ्य कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करने में मदद करता है। और कंप्यूटर बहुत से प्रकार के होते हैं, बट टेक्नोलॉजी के आधार पर जो कंप्यूटर है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो डिजिटल, दूसरा है एनालॉग और तीसरा है हाइब्रिड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए जिसमें GK GS में जियोग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, साइंस और अन्य पार्ट जो है वो मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो आप उन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।